जो पहले राजा साहब हुआ करते थे उनका काम क्या होता था कि जब भी युद्ध होने लग जाता था तो युद्ध होने से पहले ही वो अगर ये चीज़ डिसाइड कर लेते थे कि हम अगर हार जाएंगे तो हम किस रास्ते से जाएंगे। तो इसलिए वो जब भी किला बनवाते थे तो उस किले में वो सबसे पहले ये देखते थे कि हम भाग करके जाएंगे कहाँ अगर हम युद्ध में हार गए, क्योंकि उस समय पर वो ऐसा नहीं था कि अगर हार जाते थे तो नॉर्मली छोड़ दिया जाता था। उस समय पर अगर राजा हार जाते थे तो जो जीता हुआ राजा था वो जीत जाता था। वो राजा उस राजा के हारे हुए राजा के सारी संपत्ति, पूरा किला और पूरी प्रजा और उनकी जितनी भी उनकी रानियां होती थी वो सारी अपने अंडर में कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे। और हेलो दोस्तों आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर तुगलक वंश के 1325 ईस्वी में यहाँ पर अपना किला बनाया हुआ था। ये जो पीछे अभी मैं इस किले के अंदर में प्रवेश करता हूँ और इसके अंदर में जो भी सारी चित्रकारी और इसके अंदर में उस समय पर जो डिज़ाइन राजा के द्वारा बनाया गया हुआ था वो सारी, ये अभी मैं ये जो आपको गेट दिख रहा है इस गेट से मैं यहाँ पर एंट्री किया हूँ। और इस गेट से एंट्री करने के बाद में देखो ये है, इसी रास्ते से पहले राजा जाया करते थे। और ये जो आपको ये पूरा ये खाई सा दिख रहा है ये पूरा तालाब सा, इसके अंदर में ये झील होता था, यहाँ पर पानी भरा रहता था। तो इसमें यहाँ पर राजा साहब स्नान किया करते थे। और ये जो आप ये किले देख रहे हो ये पूरा 4 दीवारी है। ये 4 दीवारी इसलिए इतनी हाइट पर की गई थी ताकि कोई भी दुश्मन अगर अटैक करता है तो वो अटैक ना कर पाए। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर जो ये वाली जो दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार इतनी हाइट पर है। अगर रोड की हाइट से अगर हम बात करें तो रोड की हाइट से इस दीवार की ऊंचाई कम से कम नहीं तो 200 मीटर लगभग होगी। काफ़ी हाइट पर है ये ताकि कोई भी दुश्मन यहाँ पर अटैक ना कर पाए। और यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये रास्ता, यहाँ पर पर्यटक बहुत कम आए हुए हैं इस समय पर क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ सीज़न चल रहा है। और यहाँ से देखो हम लोग काफ़ी अंदर में किले के अंदर में अभी हम प्रवेश पूरा प्रॉपर नहीं किए हैं, हम तो जस्ट बाउंड्री लाइन ही क्रॉस किए हैं। तो ये सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी से हमें ऊपर जाना है। अभी काफ़ी हाइट पर हम लोग जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। देखो मैं आपको अगर नीचे का व्यू दिखाता हूँ तो अभी हम लोग इतना हाइट पर आ गए हैं। और बहुत पुराने समय पर ये आज के 700 लगभग 700 वर्ष के पहले का ये किला बना हुआ है। और इस किले में देखो दूर दूर तक जो आपको दिखाई दे रहा है उस राजा की हत्या कर देते थे। तो इसलिए कोई भी राजा अगर किला बनवाता था तो उस किले के पीछे का ये सबसे बड़ा राज रखता था कि अगर हम युद्ध में हार जाएंगे तो हम किस रास्ते से भागेंगे। तो इसलिए देखो कोई भी राजा अगर कहीं पर भी किला बना हुआ है तो उस किले के किनारे किनारे बहुत गहरी खाई है, उसके अंदर में इतना गहरा पानी भरा होता है ताकि कोई भी बाहरी दुश्मन उनके राज्य पर आक्रमण ना कर पाए। तो देखो ये जो किला है इसके अगर मैं खाई की बात करूं तो बैक साइड पर ये जो इतनी गहराई आपको दिख रही है, ये देखो अभी मैं हाइट पे खड़ा हूं, ये जो आपको गहराई दिख रही है ये चारों तरफ से इस किले के किनारे किनारे से पानी भरा हुआ होता था इसमें। और कोई भी राजा इसके कोई भी बाहरी दुश्मन इसके अंदर में अटैक नहीं कर पाता था। देखो ये जो किला आपको दिख रहा है यहाँ पर जो बनावट है इसको जिस मिस्त्री ने बनाया होगा आप सोचो वो भी कैसा रहा होगा। इसकी जो दीवार है इस दीवार की मोटाई अगर मोटाई की बात करते हैं तो लगभग 6 फुट तो इसकी खाली मोटाई है इस दीवार की। अगर हम लोग आज की डेट में अगर घर बनाते हैं तो हमारे घर की जो मोटाई होती है वो हमारे दीवार की जो मोटाई होती है उस दीवार की मोटाई लगभग 9 इंच की होती है। लेकिन पुराने समय में जब राजा अगर अपना किला बनाते थे तो उनकी दीवार की जो मोटाई होती थी, और सब में चारों तरफ से देखो यहाँ पर ये पूरा दरवाज़ा बना हुआ है ऐसे ऊपर से ऐसे लगा करके, और यहाँ पर भी ऊपर से लगा करके बना हुआ है। और यहाँ पर देखो ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये पूरे
किले के किनारे किनारे ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ है। अब मैं आपको आगे बढ़ कर के दिखाता हूँ। ये तो एक किला हो गया जो अभी इस टाइम पर करंट हालत में अभी ये टूटा फूटा हुआ है। और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और इस किले के आगे का जो व्यूज़ है वो कैसा है। तो देखो ये अभी मैं और हाइट पे जा रहा हूँ। ये देखो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो इस साइड भी देखो ये ऐसे पूरा दीवार बनी हुई है और इस साइड भी पूरा ऐसे दीवार बना हुआ है। बीच में ये रास्ता जा रहा है। यहाँ पर देखो जब इस रास्ते से ऐसे जाते होंगे तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे अनुभव है, ये इस साइड जो आपको यहाँ पर पहरेदार हुआ करते होंगे और इस साइड में जो दिख रहा है रास्ते के इधर भी पहरेदार हुआ करते होंगे और यहाँ पर पहरेदार खड़े रहते थे। और यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखो ये रास्ता जा रहा है। इस रास्ते के लेफ़्ट साइड में देखो, यहाँ पर मैं इसके अंदर में अगर एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये बहुत सारे छोटे छोटे कमरे टाइप के बने हुए हैं। मतलब उस समय पर इस चीज़ को क्या बोलते रहे होंगे, रूम बोलते रहे होंगे, कमरा था कि क्या चीज़ था। ये देखो बहुत छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर प्लॉटिंग हुई हो और प्लॉट्स कटे हों और लोग अपना अपना प्लॉट बुक करके और चारों तरफ से बाउंड्री करा दिए हों। देखो ये इस टाइप से देखो, जैसे लग रहा है जैसे ये प्लॉट कटा हुआ था और लोगों ने अपना अपना बाउंड्री करा करके यहाँ पर छोड़ दिया हुआ है। देखो, और ये सबसे ऊपर देखो, वहाँ पर मैं अभी वहाँ पर भी चलता हूँ। जो सीढ़ी बनी हुई है उस सीढ़ी से ऊपर कैसे लोग जा करके और है क्या चीज़ वो, वहाँ से क्या व्यूज़ दिखता है, वो सारा चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये देखो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर वो रोड जा रहा हो, रास्ता हो और ये सारी प्लॉटिंग हुई हो। ऐसे प्लॉट काट करके लोग अपना घेर रखे हैं। और इस साइड देखो जो छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, यहाँ पर ये दरवाजे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर पहले इतने छोटे दरवाजे लोग कैसे आते जाते थे, ये समझ नहीं आ रहा है। इतना छोटा दरवाज़ा कैसे है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक कुआं सा हमको दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्या चीज़ है जो कुआं सा ऐसा बना हुआ है। देखो ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कुआं ही है। इसकी जो गहराई है वो 20 फुट की है। 20 फीट की इसकी गहराई है और इसके अंदर से कोई रास्ता नहीं है, तो ये कुआं ही होगा उस समय पर। देखो ये भी कुआं टाइप का ही है, लेकिन वास्तव में है क्या चीज़ अभी इस समय पर करंटली इसकी हालत जो है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कुआं ही रहा होगा उस समय पर। ये जो दूर से हमको दिखाई दे रहा था, अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर जा कर के देखो ये सीढ़ी से ऊपर जा कर के क्या व्यूज़ आएगा। देखो इस साइड में अगर हम करें बात तो किले के आगे यहाँ पर ये पूरी कॉलोनी बसी हुई है दिल्ली की। ये यहाँ से दिल्ली की कॉलोनी बसी हुई है। और अगर किले की बात करें तो ये देखो किले की जो ये बाउंड्री लाइन है वो दिख रही है आपको। ये बाउंड्री लाइन काफ़ी ऐसे आगे तक जा करके और वहाँ से राउंड हो जाती है। तो ये किला कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा किला है ये। और अब मैं यहाँ से रिटर्न मारता हूँ और अंदर को जाता हूँ।